आज के नंबरदारों के मोबाइल वितरण समारोह में पधारने के लिए मैं आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा का अपनी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, आप सब की तरफ से स्वागत करता हूं। और हम माननीय अध्यक्ष महोदय के आभारी हैं कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में से उन्होंने समय निकालकर हमारा और आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए समय दिया है। हम सर के बहुत बहुत आभारी हैं। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो नंबरदार हैं वो एक तरह से ईंट की हड्डी है। सर, कोई भी रेवेन्यू का कोई भी काम है वो नंबरदारों के माध्यम से होता है। अगर हम गांव में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो हमारे नंबरदार और चौकीदार ये सर, कोई भी सूचना, कोई भी संपर्क है प्रशासन का आम जनता से, लोगों से, वो नंबरदारों और चौकीदारों के माध्यम से है। सर, कोई भी सरकार की जो स्कीम है, कोई भी सूचना देनी है वो हम नंबरदारों को देते हैं और कोई भी सूचना है वो नंबरदारों से लेते हैं। सर, इसी कड़ी में सरकार का ये विश्वास था कि जो नंबरदार हैं उनको जो नए मोबाइल हैं वो दिए जाएं ताकि प्रशासन का और नंबरदारों का जो संपर्क सूत्र है वो और अच्छा हो, तालमेल अच्छा हो। उसी कड़ी में सरकार ने प्रदेश के सभी नंबरदारों को जो नई क्वालिटी के मोबाइल हैं वो वितरण किए हैं। पंचकुला जिला में जैसे बताया गया सर 321 नंबरदार हैं। आज हमने जो नंबरदार पंचकुला, बरवाला और रायपुरानी क्षेत्र के 170 बुलाए हैं सर, और आपके हाथों से आज का जो ये मोबाइल वितरण समारोह ये होगा सर। तो अंत में मैं आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से अध्यक्ष महोदय का एक बार फिर स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचकुला के उपायुक्त श्रीमान महावीर कौशिक जी, एसडीएम पंचकुला श्रीमती रीटा राठी जी, एसीपी पुलिस श्री राजकुमार जी और तहसीलदार पुण्यजीत जी और रायपुर रानी से श्री गिल साहब, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला के विभिन्न गांवों से आए हुए सभी हमारे नंबरदार और अन्य उपस्थित सभी बंधुओं, लगभग 8 वर्ष से जब से हरियाणा प्रदेश में आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आदरणीय श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, तभी से सरकार के दिमाग में एक चिंता, सरकार के सोच कि गांव में रहने वाले व्यक्ति अर्थात जो हमारे जिम्मेदार हैं, हमारे किसान हैं, उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा किया जाए, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। तरह तरह की योजनाएं, चाहे वो प्रदेश स्तर पर है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी विशेष आशीर्वाद हमेशा किसानों को मिलता रहा है। बहुत सारी योजनाएं कृषि बीमा को लेकर के, फसलों के उचित दाम हमारे किसान भाइयों को मिले और फसलों का पैसा, जो कीमत है, सीधा किसान के खाते में जाए। पहले वो आड़तियों के थ्रू जाता था, आड़ती के पास पैसा जाता था, वो किसानों को
डिस्ट्रीब्यूट करते थे, देते थे। लेकिन जब अब जिसकी भी फसल किसी भी किसान भाई की मंडी में आती है तो सीधा उसकी पेमेंट जो है वो किसान के खाते में जाती है। कई बार देखने को मिलता था कि कुछ आड़ती, सभी तो नहीं मैं कहूंगा, कि कुछ आड़ती किसानों को पेमेंट देने में भी परेशानी करते थे। लेकिन इन सब परेशानियों को देखते हुए सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जिम्मेदारों के खाते में पैसे पहुंचाने का निर्णय किया। इसके साथ साथ जब से हमारी सरकार बनी है, हमारा ये दावा है कि जितना फसल बीमा, जो फसल का बीमा है या फसल का नुकसान जो हुआ है, चाहे वो ओलावृष्टि से हुआ है, चाहे वो भूकंप से हुआ है, सूखे से हुआ है, अब तक जितना हमने पैसा किसानों के खाते में ये जो फसलों के नुकसान का दिया है, 8 साल के अंदर पिछले 50 साल से ज्यादा हमने पैसा इन 8 सालों के अंदर किसान भाइयों को दिया है। हमारे यहाँ पर जो हमारी केंद्र की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर किसान के खाते में 2000 रुपया हर 4 महीने के पश्चात और हर वर्ष 6000 रुपया सीधा किसान के खाते में जाए, इस प्रकार की योजना पूरे देश के अंदर बनाई, ताकि किसान को जब कभी किसी बहुत जरूरी चीज की आवश्यकता होती है, कहीं पर कोई बीज की कमी, बीज के लिए पैसा नहीं होता, या थोड़ा बहुत घरेलू कार्य के लिए, कोई घर के कार्य के लिए जरूरत होती है, तो भी एक सम्मान राशि मैं कहूंगा किसानों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में भेजनी शुरू की है। आ रही है ना सभी किसानों के खाते में 2000 रुपये, 6000 रुपये साल का। तो किसान की चिंता हमारी सरकार ने की है, केंद्र सरकार ने की। पहले आपने देखा होगा कि जो हमारी उपज है उसके भाव जब हाड़ी और सौनी के अंदर आते थे, उसकी इंक्रीज कभी 10 रुपए होती थी, कभी 20 रुपए होती थी, कभी 50 रुपए होती थी। लेकिन आज जिस प्रकार से जो जिन्सों के मूल्य हैं निर्धारित किए जाते हैं, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो धान है, चाहे वो दालें हैं, सरसों है, बाजरा है, ये सब चीजों के दाम जो सरकार परचेज कर रही है 10-20 रुपए नहीं, 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक क्विंटल तक इंक्रीज किए गए हैं। मकसद केवल इतना है कि किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिल सके। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा है कि हम किसानों की आय दोगुना करने के लिए विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। आपने देखा कि पहले जिस जमीन के अंदर 1 किले के अंदर अगर 18 क्विंटल या 20 क्विंटल गेहूं होती थी, आज उसकी मात्रा 28-30 क्विंटल हो गई है। उपज का जो क्वालिटी है वो अच्छी हो गई है, रेट भी बढ़े, और उसके साथ साथ गांवों के अंदर सब सुविधाएं मिले, गांवों के लिए उतना ही पैसा मिले जितना शहरों के लिए मिलता है। ये हमारी सरकार का प्रयास है। गांवों में विकास की दृष्टि से जो
कम से कम पंचकूला विधानसभा के अंदर है हमारे गांव। मैंने प्रयास किया है कि वहां पर हर गांव के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहां पर मिले। हर 24 घंटे बिजली, आप देखते हैं कि 2014 से पहले 8 घंटे या 10 घंटे मैक्सिमम बिजली आती थी। और कई बार तो गांव में जाते थे, गांव के लोग कहते थे कि एक काम कर दो जी कि रात को खाना बनाना होता है माताओं बहनों ने, इसलिए रात के टाइम बिजली छुड़वा दो, और सवेरे बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो उस टाइम जरूर बिजली आनी चाहिए। लेकिन हमारी 2014 के अंदर सरकार आई और पंचकूला जिला पूरे प्रदेश का पहला जिला बना जहां पर 24 घंटे बिजली जो है वो आज हम हर गांव को दे रहे। कहीं छोटा मोटा कट लगता होगा, लेकिन हर गांव को, चाहे वो मोरनी हिल्स के अंदर भी हैं छोटे छोटे गांव, वहां पर भी हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। गांवों के अंदर हमने प्रयास किया है कि सभी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाए, और मैं इस दावे से कह सकता हूं कि शायद हमारे इस विधानसभा के अंदर तो शायद ही कोई एक आधा पुल जो है वो बनना रह गया। हमने सारे के सारे पुलों का निर्माण, चाहे वो यहाँ पर हमारा कटौली का जो पुल था, कटौली के लोग जो बताते थे कि 50 साल पहले आदरणीय चौधरी देवीलाल जी आए थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम पुल बनवाएंगे। उसके बाद कितने ही मुख्यमंत्री आए, लेकिन उस पुल का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से उस पुल का निर्माण किया जा रहा है। खेत पराली का पुल जो है, आप जो सब पूरे हिल्स को जोड़ता है, पूरा रायपुरानी उसके ऊपर के क्षेत्रों को जोड़ता है। मुझे याद है कि 2014 में जब मैं गया था खेत पराली, तो खेत पराली के लोगों ने कहा था कि हमारे 2 काम करवाएगा और आपसे कुछ नहीं कहेंगे। एक था खेत पराली का पुल जो लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हो गया, और उसके ऊपर जो ट्रैफिक है, आवाजाही जो है, लगभग 1.5 साल से चल रहा है। दूसरा उन्होंने कहा था कि स्कूल को अपग्रेड कराना है 10वीं से 12वीं, तो वो स्कूल भी अपग्रेड हो गया। तो इस दृष्टि से हमने प्रयास किया है कि गांवों के अंदर चाहे वो सड़कें हैं या बिजली है, पानी है, पानी के भी लगभग हमने 50 नए ट्यूबवेल गांव के अंदर लगाए। और जो शहर के लिए कजौली वाटर वर्क से पानी की लाइन 25 किलोमीटर हम लेकर के आए हैं, 62 करोड़ रुपया खर्च किया। तो ये बिजली, पानी और सड़क, ये 3 चीजें होती हैं। और चौथा होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव के साथ PHC, CHC बने। और अब तो जो अर्बन जो गांव है हमारे इस पंचकूला के अंदर, वहां पर अर्बन हेल्थ क्लिनिक भी स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं विशेष तौर पर आपसे कहना चाहूंगा कि 2014 से पहले का ये जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, जो 2014 से पहले की इसकी कंडीशन थी और आज की कंडीशन के अंदर कोई फर्क नजर आता है कि नहीं आता? आज हमने इस हॉस्पिटल को, जो 100 बेड का हॉस्पिटल था, पहले 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया। अब 200 बेड का और एडिशन हो रही है, जिसमें जो मदर और चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है वो निर्माण हो रहा है। तो ये हॉस्पिटल जो 100 बेड का था, इसको 500 बेड का किया। और हमारा ये प्रयास है कि सभी जो हमारे गरीब भाई हैं उनको दवाइयाँ जो हैं हॉस्पिटल से मुफ्त मिले। तो इस प्रकार से जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमने प्रयास किया है। यहाँ वैसे तो मेडिकल कॉलेज की भी मंजूरी मिल गई है, और आयुष का जो हमारी पुरानी उपचार पद्धति थी, इलाज करते थे पहले आयुर्वेदा के जरिए, योगा से, उसका एम्स पंचकूला के अंदर 500 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है।
वो उसके ऊपर भी काम चल रहा है, बन रहा है। बहुत सारे जो विकास की दृष्टि से हमने प्रयास किया कि हर गांव के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर या एक सामुदायिक केंद्र हो। हर गांव के अंदर हमने कम्युनिटी सेंटर दिया है। कई गांव तो ऐसे हैं जहां 2-2, 3-3 भी हमारे कम्युनिटी सेंटर बने। आज गांवों के अंदर जो सम्मान भत्ता है, किसी टाइम 100-300 रुपये होता था, आज हमारी सरकार 2750 रुपया जो सम्मान भत्ता है, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो विकलांग हैं, चाहे हमारी विधवा बहनें हैं, उन सबको हम 2750 रुपये जो है सम्मान भत्ता दे रहे हैं। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, चाहे वो गांवों के अंदर लाल डोरे के अंदर आपको अपनी जो मकान है उसकी रजिस्ट्री पहले होती नहीं थी, लेकिन आज लाल डोरे के अंदर भी मकान की रजिस्ट्री हो रही है। अपनी प्रॉपर्टी के बारे में उसकी आईडी बनाए, ताकि अगर कोई अपने मकान से कोई और काम, बैंक से लोन लेना चाहता है या और काम करना चाहता है, उसको कोई दिक्कत ना आए। तो सरकार का ये प्रयास रहा है कि गांवों के अंदर वो सब सुविधाएं दी जाएं जो एक आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है। और आज का ये जो कार्यक्रम, जहां सरकार की तरफ से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे सभी नंबरदार भाई हैं, जैसा अभी डीसी साहब ने कहा कि हमारी जो व्यवस्था है, व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कोई भी रजिस्ट्री होनी है, उसके ऊपर नंबरदार भाई जब तक उसको आइडेंटिफाई नहीं कर देता, उसके ऊपर मोहर नहीं लगा देता कि हाँ ये प्रॉपर्टी इसी गांव की है, इसी आदमी की है, तब तक तहसीलदार भी रजिस्ट्री नहीं करता। वो भी तभी रजिस्ट्री कर पाते हैं। और अगर हमें गांव के अंदर जाना है या गांव के अंदर कोई सरकार की कोई स्कीम लेकर के जानी है, तो वो भी हम अपने इन नंबरदार भाइयों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज ये जो मोबाइल देने का काम सरकार ने किया है, ये भी आपकी सुविधा के लिए, आपकी कनेक्टिविटी के लिए, आपको सरकार के साथ जुड़ने के लिए, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के कार्यक्रम, इसके माध्यम से आपके पास पहुंच पाए। बहुत सारे मेरे भाई, जमींदार भाई अनपढ़ भी होंगे, लेकिन आजकल तो हर अनपढ़ ने भी मोबाइल चलाना तो सीख लिया है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती। आज तो मैं देखता हूं कि यहाँ पर अगर रेडी वाला भी कोई है, वो भी मोबाइल लेकर के, घर के अंदर लेडीज भी मोबाइल से बात कर रही है। तो मोबाइल भी मैं समझता हूँ एक आज लग्जरी ना होकर के जरूरत बन चुका है। और इसके साथ कम्युनिकेशन जो है, आपस के अंदर सूचना है, कोई भी जो पहले किसी टाइम होता था कि चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी मिलती थी, महीना महीना इंतजार रहता था कि चिट्ठी का जवाब आएगा। अब तो 1 महीना क्या, 1 सेकंड भी इंतजार नहीं है, साथ के साथ जवाब आपको इस मोबाइल के माध्यम से मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आज इस अवसर पर आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये जो मोबाइल वितरण का कार्यक्रम अभी हम शुरू करेंगे, लेकिन आपसे मैं क्षमा चाहूँगा कि मेरी एक मीटिंग 10:30 बजे विधानसभा में रखी हुई है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी निकलूँगा। लेकिन पर मैं निवेदन करूँगा डीसी साहब से कि सभी को मोबाइल जो है वो यहाँ से वितरण करके सम्मान सहित भेजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।